हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 28 पर विचार करेंगे। अयुक्तः प्राकृता स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तमोगुणी कर्ता कैसा होता है? अयुक्तः। तो पहली बात है कि वो अयुक्त है, यानी जुड़ा हुआ नहीं है। किससे नहीं जुड़ा है? श्री कृष्ण से नहीं जुड़ा है। प्राकृता का मतलब है कि वो अशिक्षित है। फिर स्तब्ध का मतलब है जिद्दी है। फिर शठ है, शठ का मतलब है कपटी है। नैष्कृतिको का अर्थ है अन्यों का अपमान करने वाला। अलसहा यानी आलसी। विषाद करने वाला, निराशा में हमेशा रहने वाला। दीर्घ सूत्री का मतलब है देर लगाने वाला, काम करने में देर लगाने वाला। तो कर्ता तामस उच्यते, ऐसा कर्ता तामसी कहा जाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रीय आदेशों में हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतया सदैव कपटी यानी धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 26 तथा 27 में श्री कृष्ण ने क्रमशः सत्वगुणी तथा रजोगुणी कर्ताओं का वर्णन किया। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने सत्वगुणी तथा रजोगुणी कर्ताओं का तो वर्णन किया है, परंतु तमोगुणी कर्ता कैसा होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में तमोगुणी कर्ता के 8 लक्षण बताए हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 8 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, अयोग्य कर्ता तामसी होता है। इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अयुक्तः कर्ता तामसः उच्यते, अर्थात अयोग्य कर्ता तामसी होता है। यह तो सामान्य शिष्टाचार है कि हम यदि कोई सेवा मांगते हैं तो कुछ ऐसी सेवा मांगते हैं जो हमारे लिए योग्य हो, अर्थात ऐसी सेवा जिसे करने की हमारे पास योग्यता है। परंतु तमोगुणी व्यक्ति अपनी सीमित योग्यता पर विचार न करके कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है जो उसकी योग्यता से बाहर होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी कर्ता का पहला लक्षण ये है कि वो ऐसा कार्य करता है जिसे करने की उसमें योग्यता नहीं है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 54 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को परास्त करके रुक्मिणी देवी का अपहरण कर लिया, उस समय रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने सभी राजाओं के सामने शपथ ली यदि वह युद्ध में श्री कृष्ण का वध करके रुक्मिणी को अपने साथ वापस नहीं लाएगा तो वह कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु जिस समय उसने श्री कृष्ण से युद्ध किया उस समय वह श्री कृष्ण से पराजित हो गया। वह मूर्ख
श्री कृष्ण की असीम शक्ति पर विचार न करके श्री कृष्ण का वध करने का कार्य करना चाहता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अयोग्य कर्ता तमोगुणी होता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, अशिक्षित कर्ता तामसी होता है। इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं प्राकृतः कर्ता तामसः उच्यते, अर्थात अशिक्षित कर्ता तामसी होता है। ये समझने की बात है, यदि किसी विशेष कार्य को करना है तो उसके लिए उचित शिक्षा होनी चाहिए, परंतु तमोगुणी व्यक्ति जिस कार्य को करने की कला नहीं जानता है उस कार्य को भी अपने ऊपर ले लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी कर्ता का दूसरा लक्षण है कि वह अशिक्षित होते हुए भी किसी कार्य को करने का उत्साह रखता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कथा सुनाई थी कि एक लकड़हारा सुंदर वन के जंगल में लकड़ियाँ एकत्रित करने के लिए जाने लगा। उस समय एक अनुभवी व्यक्ति ने उसे बताया कि उसे पर्याप्त रूप से शस्त्रों को लेकर जाना चाहिए, अन्यथा किसी जंगली पशु के द्वारा उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। उस समय उसने उत्तर दिया, इस धारणा को मैं असत्य सिद्ध करना चाहता हूँ कि शस्त्रों को लेकर ही वन में प्रवेश करना चाहिए। यदि मैं वन के वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की टूटी शाखा का भी प्रयोग करूँगा तो सभी जंगली पशु दूर भाग जाएंगे। इति लकड़हारा नहीं समझता था कि उसकी अटकल का कोई भी लाभ नहीं होगा। जिस समय लकड़हारे ने बाघ को देखा उसमें उसने हथियार बनाने हेतु एक वृक्ष की शाखा को काटना आरंभ कर दिया, परंतु तब तक बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया तथा वह मारा गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शिक्षित कर्ता तामसी होता है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, लापरवाह कर्ता तामसी होता है। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं स्तब्धा कर्ता तामसः उच्यते, अर्थात लापरवाह कर्ता तामसी होता है। ये बात समझने की है कि यदि हम सावधानी से किसी कार्य को नहीं करते हैं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। यदि व्यक्ति को किसी दुर्घटना के प्रति सचेत किया जाता है फिर भी यदि वो ध्यान नहीं देता है तो ऐसे व्यक्ति को स्तब्ध अर्थात असावधान अथवा लापरवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तमोगुणी कर्ता का तीसरा लक्षण बता रहे हैं कि वह किसी दुर्घटना के प्रति असावधान रहता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक कथा सुनाई थी कि एक राजा ने अपने बच्चों का मन बहलाने के लिए अपने महल में कुछ बानरों को रखा हुआ था। राजा के महल में कुछ भेड़ें भी थीं। उनमें से एक भेड़ रसोई में जाकर कुछ भी खाने लगती थी। उस समय रसोई उस भेड़ की पिटाई करते थे। उन बानरों के मुखिया ने सोचा, ये भेड़ सदा रसोई में खाने के लिए आती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रसोइयों को कुछ नहीं मिले तो वे अग्नि में से जलती हुई लकड़ी से प्रहार करेंगे। उस समय इस भेड़ की रोएदार देह में आग लग जाएगी। ऐसी स्थिति में ये भेड़ हो सकता है कि घोड़ों के स्थान पर चली जाए तथा वहाँ पर रखे हुए भूसे में आग लग जाए। इस प्रकार घोड़ों के शरीर भी आग से जल जाएं। फिर राजा घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए वानरों की चर्बी का प्रयोग करेगा तथा सभी वानर मारे जाएंगे। ये विचार कर उस वृद्ध वानर ने सभी वानरों को दुर्घटना की आशंका बतलाई, परंतु वानरों ने उस वृद्ध वानर की बात पर ध्यान नहीं दिया तथा इस प्रकार वे सभी वानर मारे गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लापरवाह कर्ता तामसी होता है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, कपटी कर्ता तामसी होता है। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं छठा कर्ता तामसः उच्यते, अर्थात कपटी कर्ता तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी कर्ता का चौथा लक्षण ये है कि वह कपटी होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कथा सुनाई थी कि एक जमींदार के घर में कोई सेवक टिकता नहीं था। एक दिन उसके एक मित्र ने सुझाव दिया कि वह अपने सेवक को बालम चावल गाय के घी के साथ दिन में 2 बार खिलाया करे। अब जमींदार ने एक सेवक रखा तथा उसे उसी प्रकार का भोजन देने लगा।
अब एक दिन ये सेवक इस जमींदार को छोड़कर अन्यत्र चला गया, परंतु इस सेवक को कहीं भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला। अतः ये सेवक पुनः जमींदार के निकट आकर बोला, हे स्वामी, आपसे प्रेम होने के कारण मैं अन्यत्र नहीं जा सकता हूँ। ये बात समझने की है कि सेवक का ये कपट था कि वो जमींदार से प्रेम करता है। ये सेवक तो स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कपटी कर्ता तामसी होता है। अब पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, अन्यों का अपमान करने वाला कर्ता तामसी होता है। इस श्लोक में पांचवी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं नैष्कृतिकः कर्ता तामसः उच्यते, अर्थात अन्यों का अपमान करने वाला कर्ता तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी कर्ता का पांचवा लक्षण यह है कि वह अन्यों का अपमान करता है। अभी इस श्लोक की पहली शिक्षा में हमने रुक्मी की चर्चा की थी कि वो श्री कृष्ण से पराजित हुआ था। इस घटना के पश्चात वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडन पर वापस न आकर एक अन्य स्थान पर ही रहने लगा तथा उसने भोजकट नाम का एक नगर बसाया। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 158 में वर्णन आता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था उस समय अपनी सेना लेकर रुक्मी पांडवों के यहाँ आकर अर्जुन से बोला, अर्जुन, यदि तुम युद्ध से डरे हुए हो तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का वध कर दूंगा। उस समय अर्जुन ने कहा, यदि श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं तो मैं अपने आप को डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ? मैं डरा हुआ नहीं हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ रहिए या अन्यत्र चले जाइए इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अन्यों का अपमान करने वाला कर्ता तमोगुणी होता है। अब छठवीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, आलसी कर्ता तामसी होता है। इस श्लोक में छठी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अलसः कर्ता तामसः उच्यते, अर्थात आलसी कर्ता तामसी होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते हैं और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी कर्ता का छठा लक्षण है कि वह आलसी होता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि मायापुर में रहने वाला उनका एक शिष्य अत्यंत आलसी था। उसने श्रील प्रभुपाद से बहाना बनाया, श्रील प्रभुपाद, मैं कोई भी सेवा नहीं करूँगा, मैं श्रील हरिदास ठाकुर के समान प्रतिदिन 3 लाख नामों का जाप करूँगा। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सभी लोग श्रील हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते हैं, सभी लोगों में इतनी योग्यता नहीं है। उस समय उसने जिद करके श्रील प्रभुपाद से आज्ञा मांग ली तथा इस प्रकार कुछ भी सेवा ना करते हुए एक कुटिया में रहने लगा। क्योंकि उस भक्त की हरि नाम में रुचि नहीं थी, अतः वो कुछ दिनों में कुटिया छोड़कर भाग गया तथा उसका पता नहीं चला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आलसी कर्ता तामसी होता है। अब सातवीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में सातवीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं विषादी कर्ता तामसः उच्यते, अर्थात विषादी कर्ता तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी कर्ता का सातवां लक्षण है कि वह विषादी होता है। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय सुग्रीव की आज्ञा से वानरगण सीता जी की खोज में गए तथा जिस समय वे थक गए उस समय वे इस प्रकार विषाद करने लगे, हमें विंध्य पर्वत की कंदरा में सीता जी की खोज करते हुए 1 मास से अधिक समय हो गया है, परंतु हमें सीता जी नहीं मिली। हम वानराज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। अब यदि हम किष्किंधापुरी को लौटेंगे तो सुग्रीव हमें अवश्य मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि हम यहीं बैठे बैठे अपने जीवन का अंत कर दें इति। उन वानरों की ऐसी विषाद भरी बातें सुनकर हनुमान जी ने वानरों को समझाया कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों का नाश करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। हम सब भी
वैकुंठ लोक में रहने वाले पार्षद हैं। हम श्री राम की सेवा करते हुए अंत में फिर वैकुंठ में जाकर आनंद पूर्वक उनके साथ रहेंगे। हनुमान जी की ऐसी दिव्य बातें सुनकर वानरों का विषाद दूर हो गया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि यदि हम श्री कृष्ण के गुणों का गान नहीं करते हैं तो प्रत्येक कार्य में कठिनाइयाँ तथा विषाद उत्पन्न होता है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण की भक्ति के कार्यों में अत्यंत बाधाएं उत्पन्न होती हैं तथा वो विषाद से पूर्ण रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विषादी कर्ता तामसी होता है। अब 8वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में 8वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दीर्घसूत्री कर्ता तामसः उच्यते, अर्थात दीर्घसूत्री कर्ता तामसी होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते रहते हैं। वे दीर्घसूत्री होते हैं, ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी कर्ता का 8वां लक्षण है कि वह दीर्घसूत्री होता है। दीर्घसूत्री का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कार्य को सदा टालता रहता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कथा सुनाई थी कि 2 दीर्घसूत्री व्यक्ति एक कमरे में सो रहे थे। उस कमरे में आग लग गई। उस समय उन दोनों ने सोचा कि सूर्य के उदय होने से ये गर्मी होने लग रही है, परंतु वे दोनों अपनी आँखें बंद किए रहे कि बाद में वे अपनी आँखें खोलेंगे तथा देखेंगे कि सूर्य कितना गर्म है। इस प्रकार वे दोनों दीर्घसूत्री प्रचंड आग में झुलस गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दीर्घसूत्री कर्ता तामसी होता है। तो अब हम देखेंगे कि अंतर क्या है, सात्विक कर्ता और तामसी कर्ता में क्या अंतर है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी कर्ता दीर्घसूत्री होता है। ये समझने की बात है कि सात्विक कर्ता ठीक इसके विपरीत होता है। सात्विक कर्ता के अंदर उत्साह होता है, अतः वो समय से ही पहले कार्य को कर लेता है, जबकि तामसी कर्ता दीर्घसूत्री होने के कारण कार्य को टालता रहता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अयुक्त प्राकृत स्तब्ध नस्कृत के अलस दीर्घसूत्री विषादीवा कर्ता ते तामस। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं दीर्घसूत्री विषादी वा कर्ता से तामस, अर्थात हे अर्जुन जो कर्ता दीर्घसूत्री तथा विषादी होता है वो तामसी होता है। इस स्थिति से बचने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ने तामसी कर्ता का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। अंतिम लक्षण क्या है, दीर्घसूत्री। जो तमोगुणी करता है वो कैसा होता है, दीर्घसूत्री होता है। तो दीर्घसूत्री का मतलब क्या है कि हमेशा काम को जो है टालता है। तो कोई काम अगर आज होने वाला है ना, अगर आज होने वाला है तो वो कल के लिए टालता है ना। और जो सत्वगुणी करता है तो वो इसका उल्टा होता है। सत्वगुणी कर्ता के अंदर उत्साह होता है। तो उत्साह के संबंध में एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो इसका मतलब क्या है, सत्वगुणी करता है इसलिए सोचता है कि जो काल करना है वो आज ही कर लिया जाए, और जो आज करना है वो अभी ही कर लिया जाए, है ना। अन्यथा क्या होगा, ये शरीर तो छूट जाएगा, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो तमोगुणी करता होता है तो वो दीर्घसूत्री होता है। जैसे रावण के बारे में ये कहा जाता है कि उसने सोचा था कि सोने में सुगंध पैदा करूँगा। उसके पास काफ़ी ऐसी कलाएं थीं, वो कर सकता था, सोने में सुगंध पैदा करना चाहता था, लेकिन उसको टालता ही रहा। तो कभी भी वो सोने में सुगंध नहीं पैदा कर पाया। और उसकी योजना थी स्वर्ग में सीढ़ी बनाना।
स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी बनाना। तो ये कार्य भी जो है वो कर सकता था, लेकिन तमोगुणी होने के कारण इस कार्य को टालता ही रहा। तो ऐसे कर्ता जो है तामसी होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।